तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एसिडिटी जो सुनने में शायद सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जीवन में होने वाले जो गंभीर रोग है जिनको असाध्य की श्रेणी में रख दिया जाता है, उसका कारण कहीं ना कहीं एसिडिटी में ही होता है। उसका बीज कहीं ना कहीं एसिडिटी की समस्या ही होती है। और इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित हमारे चैनल में हम इसी विषय पर इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। आज धनु लग्न की चर्चा करेंगे, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप जरूर देखें, समझें, जानें और साथ ही निदान भी करें। किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं पर तो विश्वास है ना। और स्वयं पर विश्वास है तो अपनी जन्म पत्रिका सामने रखिए और अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखिए, और जो बिंदु आपको बतलाए जा रहे हैं उनको सुनने के बाद ही कोई निर्णय करिए। क्योंकि जो समस्या जन्म पत्रिका में है उसका यदि निदान आप बाहर ढूंढेंगे तो वो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। साथियों, तो ये रही एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। और धनु लग्न में सूर्य वैसे तो एक अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि भाग्येश है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट, उनकी स्थितियां ये डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति को रोगी बनाएगी या नहीं बनाएगी। कुछ स्थितियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो ऊर्जा का कारक है, पाचन तंत्र का कारक है, जठर में प्रदीप्त होने वाली अग्नि का कारक है, इसलिए उसका संतुलन बेहद आवश्यक होता है। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि सूर्यदेव स्वयं उठ करके छठे भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यहां वो पाचन तंत्र खराब करेंगे ही करेंगे, यहां वो आंतों को प्रताड़ित तो करेंगे ही करेंगे, यहां पर वो बवासीर या पाइल्स जैसी समस्या देंगे ही देंगे। और ये जो साइंस में हम उसको कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जरूरत से ज्यादा शरीर में बनना, मतलब जो भोजन आपने किया है वो पाचन उसका नहीं हुआ, बल्कि वो सड़ने लग गया और विषाक्त उसने जो है वो रस पैदा किया, और ये आगे चल करके दूसरी भी समस्याएं उत्पन्न करता है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो शत्रुओं को भी आप पर हावी होने की पूरी छूट दे देता है। साथियों, यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो गंभीर एसिडिटी की समस्या व्यक्ति को अवश्य दे देते हैं। और इसके साथ ही वो समस्या कोई साधारण समस्या नहीं होती, मृत्यु का भाव है, इसलिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देते हैं। लोगों को लगता है कि ये सामान्य सी बात है। साथियों, यदि सूर्यदेव 12th हाउस में विराजमान है, यहां पर भी वो आपका डॉक्टर के पेटे होने वाला खर्चा, अस्पतालों में दवाइयों के लिए होने वाला जो खर्चा है वो बेतहाशा कराते हैं, और एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा व्यक्ति को ये दे देता है। साथ ही यदि सूर्यदेव नीच राशि के होकर के एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो ये लाभ को तो कम करेंगे ही, इच्छा पूर्ति को तो कम करेंगे ही, लेकिन स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देगा। जो पाचन तंत्र है, जो एसिडिटी है, उसकी समस्या गंभीर रूप से व्यक्ति को यहाँ पर झेलनी पड़ती है। भविष्य में जितने भी बड़े बड़े रोगों के आपने नाम सुने हैं, चाहे वो पक्षाघात हो, हृदयाघात हो, वो सब के सब एसिडिटी से ही पनपते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी अति पाप ग्रह के साथ में युद्ध करके विराजमान है, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे शनि हो, उसके साथ में यदि युद्ध है तो व्यक्ति की संगत भी खराब होगी, किसी न किसी प्रकार के नशे का भी वो सेवन करेगा, और पाचन तंत्र से शुरू होकर के फिर मल्टीपल ऑर्गन जो डिसऑर्डर है वहां तक की यात्रा इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो कर लेता है। साथियों, यदि सूर्य देव को आप देखिए कि उनकी डिग्रियां कितनी है, यदि कुंडली में कहीं वो 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो यहां पर वो बलहीन हो गए, बल उनमें रहा ही नहीं। तो जब बल नहीं रहा तो वो अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, और वो एसिडिटी और गैस की समस्या व्यक्ति को अवश्य दे देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव किसी मारक ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, मान लीजिए कि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में मारक ग्रह है, तो शनि के साथ में यदि है तो व्यक्ति को वो मांसपेशियों से, नसों से, जोड़ों से संबंधित समस्या जरूर दे देता है। एसिडिटी है वो तो बोनस ही है।
यदि शुक्र के साथ में सूर्यदेव कहीं विराजमान है तो वो व्यक्ति को कमजोरी देता है, देखने में व्यक्ति दुर्बल लगता है, मन से शरीर से दोनों की दुर्बलता ये देता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव चंद्र के साथ में, क्योंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति को वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। व्यक्ति बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान होता है। तो ये सारी की सारी स्थितियां आपने सुन ली। अब आपको किसी और से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी आपने स्वयं अपने आंखों के सामने देखा है। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसका समाधान क्या? इसका समाधान सर्वोत्तम तो यही है कि महादशा जो आपको चल रही है, तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर प्राप्त करें, और साथ ही जो अभिमंत्रित जल है, जिस ग्रह की पीड़ा है उसके अभिमंत्रित जल का सेवन नियमित रूप से आप अवश्य करें। तो साथियों, श्रृंखला तो है ये आगे जारी रहेगी। इससे पहले जो सूचना है वो आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, अभी के या भविष्य के रोग के प्रति सचेत हो जाएं आप, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।